नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो हम आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आते हैं और उसको हमने टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो नाम दिया था। फिक्स टाइम पे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे साल भर जो है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टीएनसी के माध्यम से दी जा रही है। तो दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज की जो है वो शुरुआत हमने 1 जनवरी 2025 से की थी और इसको हम 31 दिसंबर 2025 तक जो है वो लेके जाएंगे। और जिस तरीके से आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको जो है वो एंड तक लेके जाऊंगा और पूरे 365 दिन जो है हम इस सीरीज को चलाएंगे और 365 टॉपिक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारे के सारे जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से जो है वो इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। या बच्चे जो कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उसको आप हमें बताइए, उसको हम जो है वो यहाँ पे समझाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास में टॉपिक रहेगा फीटल सर्कुलेशन। एग्जाम की दृष्टि से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक भले ही छोटा है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें से निकल के आने हैं। छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका, छोटा टॉपिक बड़े क्वेश्चन इससे जो है वो निकल के आते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कि कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आंसर इसके अंदर जो है वो पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास में जो नॉर्मल सर्कुलेशन है उससे बिल्कुल जो है वो अलग है। ठीक है, हमारे पास में नॉर्मल सर्कुलेशन में आपको पता है कि हार्ट के अंदर जो है 4 चैम्बर होते हैं। किस साइड से ब्लड आता है, किस साइड से लेके जाता है, आर्टरी ब्लड को लेके जाती है, वेन जो है ब्लड को लेके आती है, किस में प्योर ब्लड होता है, किस में इम्प्योर होता है, कैसे पंप करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये जो है बेसिकली हम फीटल सर्कुलेशन दे रहे हैं, यानी कि फीटस के बारे में बात करें। अब फीटस खुद से तो जो है वो रेस्पिरेशन करता नहीं है, वो सारा का सारा डिपेंडेंट किस पे होता है? मदर पे। और मदर पे डिपेंडेंट होता है मतलब प्लेसेंटा पे डिपेंडेंट होता है। और प्लेसेंटा से जो भी चीज है, जो न्यूट्रिशन है या ऑक्सीजन है या प्योर ब्लड है, वो सारा का सारा प्लेसेंटा से जो है वो खींचता है। अब प्लेसेंटा से वो सारी चीजें जो है वो रिकवर करता है और प्लेसेंटा से रिकवर करने के बाद जो है उससे अपना काम चलाता है। तो प्लेसेंटा में जो है हमारे पास में 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। ठीक है, और वहीं से सारी चीजें जो है वो प्रोसेस होती है। अब उसके बाद कहां पे अटैच होता है, कैसे जाता है, वो सारी चीजें जो हम आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट जो है वहां पे हमारे पास में नॉर्मल जो है वो सर्कुलेशन की तरह नहीं होता है। इसके अंदर वो डायरेक्ट जो है वो हमारे पास में कहां चला जाता है? सीधा लीवर के पास में जो है वो जाके इंफीरियर वेना के बाद से अटैच हो जाता है। वो इंफीरियर वेना के बाद सीधा जो है वो हमारे पास में कहां चली जाती है दोस्तों? राइट एट्रियम में। अब वैसे तो नॉर्मली राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो है वो एक कम्युनिकेशन होता है जिसको हम फोरामेन ओवल जो है वो बोलते थे। तो वहां पे कम्युनिकेशन होने की वजह से ब्लड जो है वो सीधा लेफ्ट एट्रियम में भी चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद जो है ब्लड जो है वो हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर बॉडी में जाता है, लंग्स में किस तरीके से जाता है, फिर उसके बाद में पूरी बॉडी में जाने के बाद में हमारे पास में जो इलियक आर्टरी है, जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, वहां से जो है वो 2 ब्रांचेज निकलती है जिसको हमने अम्बिलिकल आर्टरी दिया था। वो अम्बिलिकल आर्टरी वापस से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पे लेके जाती है? प्लेसेंटा के अंदर जो है वो लेके जाती है। तो यहाँ पे एक तो सर्कुलेशन पूरा चेंज हो गया। एग्जाम में कौन कौन सी चीजें, ठीक, वेनोसिस क्या होता है, आर्टरीसिस क्या होता है, ये पूछा जाता है। फोरामेन ओवल जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, ये पूछा जाता है। कौन सा कब बंद हो जाता है फोरामेन ओवल, एनाटोमिकली कब कितने दिन में बंद होता है, फिजियोलॉजिकली कितने दिनों में बंद हो जाता है, डक्टस आर्टरीसिस बाद में किसमें जाके बदल जाता है, डक्टस वेनोसिस जो है वो किसमें जाके बदलता है, ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछ जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके जो है इसको लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू जो है वो हमारे पास में नॉर्मल ह्यूमन सर्कुलेशन का दूंगा, फिर हम जो है इस पे आएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास में जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन सर्कुलेशन है या नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो है वो सर्कुलेशन है। किस तरीके से? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां से आता है दोस्तों? ये हमारे पास में जो है वो ब्लड आता है यहाँ पे, ये 2 आर्टरी होगी। कौन कौन सी? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। 2 आर्टरियों को यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ही ले रहे हैं। ठीक है, अलग अलग शो जो है वो नहीं करें। 2 आर्टरी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो है वो हमारे पास में ब्लड लेके सीधा कहां जाता है दोस्तों? राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में जाने के बाद में राइट एट्रियम में ब्लड जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो सीधा किसमें चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो सीधा कहां चला जाएगा? हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है वो लंग्स में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी होती है जिसके अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो होता है। बाकी जितनी भी आर्टरी है उन सबके अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद में ये लंग्स में जाने के बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन
वेन के द्वारा कहां जाता है दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन यही एक ऐसी वेन है जिसके अंदर जो है वो प्योर ब्लड होता है, बाकी सारे के सारे जो है वो वेन होती है उसके अंदर जो है वो इम्प्योर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। अब ये हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो कहां चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो सीधा अरोटा के माध्यम से कहां चला जाता है, पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है, और पूरी बॉडी के अंदर जाने के बाद में वापस ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होकर जो है वो कहां चला जाता है, हमारे पास में राइट एट्रियम में चला जाता है। तो ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है। लेकिन अब फीटस, जो बच्चा हमारे पास में मदर की जो है वो कोक में रहता है, तो उसके अंदर किस तरीके का सर्कुलेशन होता है उसको हम लेंगे दोस्तों फीटल सर्कुलेशन के अंदर। तो फीटल सर्कुलेशन के अंदर मैंने एक चीज बताई थी दोस्तों कि यहां पे मेन कार्य कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। ठीक है, मदर से जो भी चीज न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, सारी की सारी चीजें जो है वो ये जो है प्लेसेंटा में आती है। प्लेसेंटा जो है वो आगे भेजता है, एक तरीके से बैरियर या फिल्टर के रूप में जो है वो कार्य करता है। यहां से ये जो है वो हमारे पास में ब्लड या जो भी चीजें है वो भेजता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड या वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां आर्टरी के माध्यम से जो है वो कलेक्ट करता है। तो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या चीज होती है, दो तो आर्टरी होती है और एक जो है वेन होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार पूछा गया है कि प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों आप याद रखना, ये चेहरा, ठीक है, ये चेहरा आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये हो गया हमारे पास में, ये दो तो आर्टरी होगी, चलो ये लेते हैं, ये हो गया हमारे पास में चेहरा, इसके अंदर दो तो आर्टरी होगी और एक जो है वो वेन होगी, दिख रहा है। एक स्माइली चेहरा जो है वो आपको याद हो जाएगा। प्लेसेंटा के अंदर दो तो आर्टरी होती है और एक जो है वो वेन होती है। ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया था, तो इस तरीके से ये इमोजी जो है वो आप याद रख लेना। उसके बाद में सीधा जो है वो प्लेसेंटा से जो है सुपरफिशियली बता रहा हूं, डिटेल से हम आगे चलेंगे। ये सीधा जो है वो लीवर के अंदर जाता है। अब लीवर के अंदर जाने के बाद में, ये लीवर के अंदर जाने के बाद में सीधा जो है वो किससे अटैच होता था, हमारे पास में जो सुपीरियर वीना केवा थी उससे जाके जो है वो जुड़ जाता है। यानी कि जो हमारे पास में ये जो अम्बिलिकल वेन आई, कौन सी, ये होगी हमारे पास में अम्बिलिकल वेन, जो कि प्लेसेंटा से निकल के आती है। ये अम्बिलिकल वेन जो है वो किससे जुड़ जाती है दोस्तों, इंफीरियर वीना केवा से जुड़ जाती है, और इसको हमने नाम दिया है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड डक्टस वीनोसिस। यानी कि यहां पे जो है वो अटैच हो जाती है, जिसको हमने क्या नाम दिया दोस्तों, डक्टस वीनोसिस। दोनों वेन आपस में, इंफीरियर वीना केवा भी वेन है और अम्बिलिकल भी जो है वो वेन है, दोनों वेन आपस में जुड़ी है, इसलिए याद रखना डक्टस वीनोसिस। डक्टस का मतलब हो गया कम्युनिकेशन और वेनोसिस मतलब दोनों वेन आपस में जाके जुड़ रही है, राइट। तो कोई चीज रटना नहीं है, रटना तो है ही नहीं है अपनी लाइफ में, जो है वो रटना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में ये सीधा ब्लड जो है वो कहां चला जाता है दोस्तों, राइट एट्रियम में चला जाता है। अब नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, राइट एट्रियम से जो है वो हमारे पास में ट्राइकैस्पिड वाल्व के द्वारा किसमें चला जाता है दोस्तों, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। लेकिन यहां पे ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर तो जाएगा ही जाएगा, कुछ ब्लड जो है वो सीधा किसमें चला जाता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। यहां पे एक कम्युनिकेशन हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फोरामेन ओवल। कई बार कहते हैं ना कि बच्चे के दिल में छेद है, तो वो बच्चे के दिल में छेद यही होता है जब ये वाल जो है बंद नहीं होता ना, तो इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। तो यहां पे हमारे पास में, ये हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम है, सॉरी राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से सीधा जो है वो लेफ्ट एट्रियम के बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। तो हमने क्या चीज होगी, पहला हमने पढ़ लिया डक्टस वीनोसिस, दूसरा हमने पढ़ लिया फोरामेन ओवल, ठीक है। अब ये फोरामेन ओवल जो है वो यहां पे रहता है, फिर उसके बाद फोरामेन ओवल से डायरेक्ट जो है, अब देखो यहां पे राइट एट्रियम से ब्लड आया, वो राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहां चला जाता है दोस्तों, लंग्स के अंदर चला जाता है। और इधर से हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो अरोटा के द्वारा जो है वापस कहां चला जाएगा, बॉडी में। लेकिन ये आर्च ऑफ अरोटा और ये जो हमारे पास में जो पल्मोनरी आर्टरी थी, फिर से रिपीट करूं, आर्च ऑफ अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक कम्युनिकेशन और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डक्टस आर्टरियोसिस। ये याद रखना। तीसरी चीज हो गई हमारे पास में डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस मतलब कम्युनिकेशन और आर्टरियोसिस मतलब दो आर्टरी के बीच में। तो आपसे पूछे कि डक्टर आर्टरियोसिस किस चीज का बीच का कम्युनिकेशन है, तो डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच का कम्युनिकेशन है, जिसको हमने डक्टस आर्टरियोसिस बोला। क्लियर है। अब उसके बाद में ये जो है वो अरोटा में चला जाता है। अरोटा में जाने के बाद में ये हमारे पास में फीमोरल वेन हो जाती है। फीमोरल वेन में हमारे पास में जो इंटरनल फीमोरल वेन है, वहां से जो है वो दो आर्टरी और निकलती है, जिसको हमने क्या बोला दोस्तों, अम्बिलिकल आर्टरी। और ये अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो हमारे पास में इंप्योर ब्लड लेके आती है, वेस्ट प्रोडक्ट बच्चे से लेके आती है और सीधा प्लेसेंटा में लेके जो है वो चली जाती है। ये हमारे पास में एक जो है वो बेसिक फिनोमिना है फीटल सर्कुलेशन का। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था, अब देखो कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आप फटाफट जो है उसको कर दोगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था
कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती है? तो दो तो आर्टरी होती है प्लेसेंटा के अंदर और एक जो है वो वेन होती है। वेन के अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। दो वेन मिलके कौन कौन सी? अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना, क्या वो भी वेन है। दोनों वेन आपस में जुड़ के बनाती है दोस्तों डक्टस वेनोसिस। तो एग्जाम में पूछा कि डक्टस वेनोसिस किस किस के बीच में बनती है? तो डक्टस वेनोसिस जो है वो पल्मोनरी वेन और इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन के बीच में जाके जो है वो बनती है। उसके बाद आता है कि फोरामेन ओवल किस किस के बीच का कम्युनिकेशन होता है? ऑप्शन दे देते हैं आपके पास में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है, दे देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन देंगे। तो आपके पास में राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन बनता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। ऐसे पूछ लेते हैं कि डक्टस आर्टरीसिस किस किस के बीच का कम्युनिकेशन है? आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, देन अरोटा, बोल देंगे अरोटा एंड थोरेसिक वेन, और लास्ट में ऑप्शन दे देंगे पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। तो इसके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होता है। तो यहां पे भी सवाल सही करके आ जाओगे। अब उसके बाद में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो फोरामेन ओवल कितने दिनों बाद बंद होता है? ठीक है, डक्टस आर्टरीसिस कितने दिनों के बाद बंद होता है? डक्टस वेनोसिस कितने दिनों के बाद बंद होता है? और इसमें भी दोनों चीज पूछते हैं, एनाटोमिकली कब बंद होता है, फिजियोलॉजिकली कब बंद होता है। तो फिजियोलॉजिकली तो इमीडिएटली बर्थ के बाद जो है वो 2-4 घंटे 10 घंटे के अंदर सबका अलग अलग जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर बंद होता है। एनाटोमिकली मतलब पूरी जो है वो दीवार बन जाती है, उसको एनाटोमिकली क्लोजर जो है वो बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास में कि डक्टस आर्टरीसिस हो लास्ट में किसके अंदर जो है वो बदल जाता है, या डक्टस वेनोसिस लास्ट के अंदर जो है वो किसमें बदल जाता है। तो हर के अंदर जो है वो लाइन में क्वेश्चन बनेंगे और इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। अब फटाफट जो है इसको करते हैं। मेजर टाइम हमने जो है वो इसके समझने में लगा दिया। अब तो डायरेक्ट कहां से क्वेश्चन पूछे थे इसी के ऊपर में जो है वो डिस्कशन होगा। तो दोस्तों चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन रेफर्स द यूनिक ब्लड फ्लो सिस्टम इन द डेवलपिंग फीटस। डेवलपिंग फीटस क्यों? फीटस अंदर जो है वो डेवलप हो रहा है, मां के पेट के अंदर है, धीरे धीरे जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये जो है वो यूनिक ब्लड फ्लो है जो कि मां के पेट के अंदर जो है वो डेवलप हो रहा है, विच अलाउ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द मदर्स प्लेसेंटा व्हाइल बाईपासिंग फीटल लंग्स। फीटल लंग्स वहां तो जो है वो ग्रो नहीं कर रहे, नॉन फंक्शनल है, इसकी वजह से उसको डायरेक्ट बाईपास करके जो है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो मदर से लेते हैं, प्लेसेंटा से लेते हैं, और उसको किस तरीके से सर्कुलेशन में चलाते हैं उसको हमने क्या बोला दोस्तों? फीटल सर्कुलेशन बोला है। This circulation is different from postnatal circulation undergoes significant changes at birth। ठीक है, ये हमारे पास में पोस्टनेटल यानी कि जन्म के बाद के सर्कुलेशन से बिल्कुल जो है वो अलग होता है। ठीक है, अब देखो की फीचर्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन, क्या क्या की फीचर्स हैं, मेन क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में। अब देखो अगर आपने मेरी चीज सारी अब तक जो मैंने बताया था वो अगर सारी चीजें जो है वो कंठस्थ कर लिए तो ये की फीचर्स आपको जो है बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा लगेंगे, मतलब सारी चीजें आपको इजी लगेगी। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द प्लेसेंटा नॉट द लंग्स, ये तो मैंने बताया था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है दोस्तों? प्लेसेंटा से आता है, और प्लेसेंटा में भी किसके द्वारा? अम्बिलिकल वेन के द्वारा आता है, राइट। नेक्स्ट शंट की अगर हम बात करें स्पेशली पाथवे, तो बाईपास द लंग्स एंड लीवर ऑप्टिमाइज ऑक्सीजन डिलीवरी। ये क्या करते हैं? डायरेक्ट जो है वो लंग्स को तो बाईपास कर देते हैं और सीधा डायरेक्ट कहां पे भेजते हैं? लीवर के अंदर, और सबसे ज्यादा जो है वो लीवर के अंदर ही। तो जो हमारे पास में ब्लड जा रहा है वो सबसे पहले कहां जा रहा है? लीवर के अंदर ही जा रहा है, राइट। नेक्स्ट हाई पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कीप मोस्ट ब्लड अवे फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, हाई पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो दूर ही रहता है लंग्स से, और लंग्स को जरूरत भी नहीं है क्योंकि लंग्स काम नहीं करे। एट बर्थ क्या होता है कि द सर्कुलेटरी सिस्टम अंडरगोज चेंजेज टू अडेप्ट द ब्रीथिंग एयर, यानी कि जब सर्कुलेटरी सिस्टम चेंजेस होता है तो फिर हमें ब्रीथिंग की जो है वो जरूरत पड़ती है। ये हमारे पास में हो गए की फीचर्स। अब देखो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होती है इसको हम ले लेते हैं। तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होगी, वन बाय वन करके लेंगे और सारी चीजें चलेंगे। प्लेसेंटा होता है, अम्बिलिकल आर्टरी होती है, अम्बिलिकल वेन होता है, डक्टस आर्टरीसिस होता है, डक्टस वेनोसिस होता है, फोरामेन ओवल होता है। ये सारी चीजें जो है वो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आपको सारी चीजें पता ही है, बस वो दिमाग में जो है वो डायग्राम रखो। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होती है फीटल सर्कुलेशन के अंदर? पहली स्टार्टिंग स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास में प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से तो हमारी शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो प्लेसेंटा आ गई, एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ गैस एक्सचेंज, यानी कि ये जो है वो हमारे पास में गैस एक्सचेंज ऑर्गन के रूप में जो है वो कार्य करता है। रिप्लेस द लंग्स इन द वॉर्म, यानी कि जो लंग्स कार्य करते हैं वो वहां पे ये कौन कर रहा है? प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा ही जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बच्चे को दे रहा है।
देन प्रोवाइड ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट बाय द अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड के द्वारा जो है वो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन दी जाती है, यानी कि अम्बिलिकल वेन के द्वारा दी जाती है और अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा जो है वो ली जाती है। तो इनको हमने क्या बोल दिया दोस्तों, कंबाइंडली अम्बिलिकल कोड, इसके द्वारा जो है वो दी एंड ली जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड के अंदर क्या होता है, कंटेंट 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, बिल्कुल स्मूथ वाला इमोजी, 2 इमोजी, 2 आर्टरी एंड 1 वेन। अच्छा खासा जो है वो हंसता हुआ चेहरा, याद रख लेना। ये क्या होता है, इसके अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और 1 अम्बिलिकल जो है वो वेन होती है। अम्बिलिकल वेन के अंदर जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वो मदर से आ रहा है, प्लेसेंटा से आ रहा है, तो वो चीज मैंने आपको बताई थी। अम्बिलिकल वेन के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस, जो कि मैंने आपको, ये इमेज आप अच्छे तरीके से जो है वो याद रख लो, फिर उसके बाद कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, ये सारी चीजें ला रही है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो समझा दी है। क्लियर। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, अम्बिलिकल आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा। फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 आर्टरियों के द्वारा जो है वो लेके जाती है, कौन सी चीज, अम्बिलिकल आर्टरी। और अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से लेके आता है, और कहां पे लेके जाता है दोस्तों, फीटस के पास में लेके जाता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी, पहली प्लेसेंटा, दूसरी होगी हमारे पास में अम्बिलिकल कोड। तीसरी आ जाती है हमारे पास में डक्टस विनोसिस। अब बताइए डक्टस विनोसिस कहां था, यस, डक्टस विनोसिस जो है वो संट था, किस किस के बीच में, हमारे पास में अम्बिलिकल वेन और जो इंफीरियर वेना केवा था, वो आपस में आके जो है वो लीवर के पास में जुड़ती है, उसको हम कहते हैं डक्टस विनोसिस। ठीक है, देखो, ए संट दैट बाईपास द लीवर एंड अलाउ ब्लड फ्रॉम अम्बिलिकल वेन टू फ्लो डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तो आपसे पूछे कि डक्टस विनोसिस किस किस के बीच में होता है, तो अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा के बीच में होता है, राइट, वेरी गुड। प्रिवेंट ऑक्सीजन लॉस बाय स्किपिंग द हिपेटिक सर्कुलेशन, यानी कि जो हमारे पास में जो पोर्टल सर्कुलेशन था उसको सारे को स्किप कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन का ज्यादा जो है वो नुकसान ना हो। चौथी चीज क्या आएगी दोस्तों, फोरामेन ओवल। आगे आगे बढ़ते रहिए ना। अब फोरामेन ओवल कहां है, पढ़े हुए मसलो। फोरामेन ओवल था हमारे पास में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो कम्युनिकेशन था, ये हमारे पास में जो है वो, ये हमारे पास में हार्ट के 4 चैम्बर थे। ठीक है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है। लेकिन फोरामेन ओवल राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फोरामेन ओवल। देखो, एन ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया that allow oxygen rich blood flow bypass the lungs and directly into the left atrium। यानी कि अगर वो लेफ्ट एट्रियम से फिर जो अगर वो डायरेक्ट फोरामेन ओवल नहीं होगा तो ब्लड कहां पे जाएगा दोस्तों, ब्लड जो है वो सीधा जाएगा हमारे पास में राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में, फिर लेफ्ट एट्रियम में और फिर जाएगा। अननेसेसरी जो है वो पूरा पाथवे बढ़ जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन का ज्यादा नुकसान नहीं हो, इसलिए लंग्स को जो है वो बाईपास कर दिया जाता है। सीधा राइट एट्रियम से जो है वो कहां चला जाता है दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल से और फिर बॉडी में चला जाता है। तो फोरामेन ओवल किस किस के बीच में है दोस्तों, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन हो जाती है। ये क्या करता है, इंश्योर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच द ब्रेन एंड अपर बॉडी फर्स्ट, यानी कि सीधा डायरेक्ट जो है वो कहां पहुंचा देते हैं हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम में, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट जो है वो कहां पे चला जाएगा, ब्रेन एंड अपर बॉडी पार्ट में जो है पहले चला जाए। हो गया। पांचवा क्या आ जाएगा दोस्तों, डक्टस आर्टरियोसिस। वेरी गुड, अगर इमेज आपने पढ़ ली या शुरुआत जो है वो स्टार्टिंग सही कर लिए तो ये सारी चीज आएगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस किस किस के बीच में था दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी, देखा था, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में था, ये देखो, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में था, राइट। यहां पे ये सारी चीज दिख जाएगी। ये हमारे पास में जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है और ये आर्च ऑफ अरोटा है। तो आर्च ऑफ अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन था, जिसको हमने क्या बोला दोस्तों, डक्टस आर्टरियोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस का हो गया क्लियर। डक्टस आर्टरियोसिस ए शंट दैट कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी टू द अरोटा अलाउइंग द मोस्ट ऑफ ब्लड बाईपास द नॉन फंक्शनल फीटल लंग्स, यानी कि जो फीटल के जो लंग्स है जो कि नॉन फंक्शनल है, उनमें न जाके सीधा जो है वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से सीधा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से सीधा जो है वो अरोटा में भेज के चला जाएगा, ताकि पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेट हो जाए।
डाइवर्ट ब्लड डायरेक्टली इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू सप्लाई द लोअर बॉडी। डायरेक्ट जो हो पल्मोनरी सर्कुलेशन में न जाके सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो है वो डाल दिया जाता है, पूरी बॉडी में जो है वो चला जाता है। ये हो गया हमारे पास में पांचों चीजें, ठीक है। पाथवे ऑफ फीटल सर्कुलेशन। अब पाथवे देखो कैसे होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया था। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से है, प्लेसेंटा से। इंटर कहां पे किया दोस्तों, अम्बिलिकल वेन के द्वारा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा इंटर टू द फीटस वाया अम्बिलिकल वेन, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया प्लेसेंटा के द्वारा और वो अम्बिलिकल वेन से सीधा जो है फीटस के अंदर चला गया। फिर उसके बाद डक्टस वीनोसिस संट होता है, वो डक्टस वीनोसिस संट जो है वो लीवर के बाद में होता है और डायरेक्टली जो है वो किस में जाके ओपन होता है, इंफीरियर वीना केवा में। अब इंफीरियर वीना केवा के बाद में जो हो ब्लड कहां पे जाएगा, सीधा राइट एट्रियम में वो ब्लड चला जाएगा। इमेज याद रही, राइट एट्रियम में ब्लड जो हो सीधा जाने के बाद में, वैसे कहां जाता है नॉर्मल सर्कुलेशन में, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है वो लंग्स में जाएगा, ये नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन बच्चों में क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन में क्या होगा कि वहां पे फोरामेन ओवल है, ठीक है। तो सम पासेस थ्रू द फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल से क्या होगा कि वो ब्लड हमारे पास में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में न जाके सीधा किस में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा तो सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो अरोटा में चला जाएगा, अरोटा में चला जाएगा तो ब्रेन और अपर बॉडी पार्ट को देगा, जो कि ज्यादा जरूरत है। अब कुछ जो ब्लड बचा, सम इंटायर किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, वो सीधा चला जाएगा हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद यहीं पे नहीं रुकता है, पल्मोनरी आर्टरी के बाद में भी जो है वो हमारे पास में एक कम्युनिकेशन आता है पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में। तो मोस्ट ऑफ द ब्लड पल्मोनरी आर्टरी इज सेंटेड थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस, वो किस में चला जाएगा, अरोटा में, और फिर किस में चला जाएगा, लोअर बॉडी पार्ट में चला जाएगा। अब उसके बाद में जितना भी हमारे पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिटर्न किस में चला जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी में, और वो अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो कहां जाएगी, प्लेसेंटा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके बाकी ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो लास्ट में जो है वो सारी चीजें चेंजेस हो जाएगी, जब न्यू चीजें जब बच्चा बर्थ करेगा तो ये सारी चीजें जो है वो चेंजेस हो जाती है। क्लियर है। अब उसके बाद में ये तो हो गया हमारे पास में फीटल सर्कुलेशन। अब क्या क्या चीजों का चेंजेस आएगा, ठीक है, चेंजेस क्या आएगा, ठीक है। बच्चा जो है वो जैसे ही बच्चा जो है बाहर निकल गया, बच्चा बाहर निकलते ही सबसे पहले क्या करेगा, जो दोस्तों जोर से जो है वो क्राई करेगा। अब क्राई करते ही क्या होगा कि हमारे पास में पल्मोनरी वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, लंग्स जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे, लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे। क्लियर। तो ये सारी चीजें होगा। तो फर्स्ट ब्रीथ होगा, फर्स्ट ब्रीथ में क्या होगा, लंग्स जो है वो एक्सपेंड होंगे एंड पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूस होते क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास में जो भी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें जो है वो चेंजेस होने लग जाएगी। क्या क्या हो जाएगा कि ये सारी चीजें होगी। देन उसके बाद जैसे बच्चा आया उसने जोर से क्राई किया, क्राई करते लंग्स एक्सपेंड हो गए और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो गया। अब क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है वो काट दिया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को काट के जो है वो क्लैंप कर दिया जाता है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है वो क्लैंप करने के बाद प्लेसेंटल सर्कुलेशन खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास में, नॉर्मल सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो चलेगा। क्लैंपिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड काटा प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो गया, क्योंकि आपने तो कनेक्शन ही काट दिया। अब कनेक्शन काट दिया तो बाकी सारी चीजें जो है वो उधर से सर्कुलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फीटल संट थे कौन कौन से, डक्टस आर्टरियोसिस और डक्टस वेनोसिस, वो दोनों जो है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। अब क्लोज जो है वो किस तरीके से होंगे, कब होंगे, इसको वन बाय वन करके जो है वो लेते हैं। ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हालांकि जितनी भी चीजें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, कब बंद होते हैं, कैसे होता है। सबसे पहले फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल कहां था दोस्तों, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में था। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लोज फंक्शनली विद इन मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद भी जो है वो बंद होता है। कुछ केस में जो है वो 3 मंथ्स तक ही जो है वो चलता रहा। 3 मंथ्स के बाद में भी चलेगा। तो कहते हैं ना कि बच्चे के दिल में छेद है, तो ये बच्चे के दिल में छेद जो है वो इसी की वजह से होता है और बच्चा जो है वो ब्लूइश कलर का जो है वो दिखता है। ठीक है, एंड परमानेंटली जो है वो 6 महीने के बाद जो है वो बंद होता है। हम अगर बात करें फंक्शनली, तो फंक्शनली तो जो है वो विद इन मिनट्स ही बंद हो जाता है। कुछ केस में 3 महीने तक जो है बंद हो जाता है, लेकिन परमानेंटली जो है वो 6 महीने में जो है बंद हो जाता है। और इसके बाद ये किस में बदल जाता है, बिकम फोसा ओवल्स में जो है वो बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ये चीज भी जो है वो याद रखना। ठीक है, परमानेंटली 6 महीने में बंद होता है, टेम्परेरी जो है विद इन सेकेंड्स या 3 मंथ्स में जो है वो बंद हो जाता है।
परमानेंटली 6 मंथ में बंद हो जाता है और लास्ट में किस में बदल जाता है, फोवा ओवल्स में जो है वो बदल जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा था, हर एक लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आ गया डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस किस किस के बीच में था, पल्मोनरी आर्टरी, कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में था। ठीक है, अब ये कब क्लोज होता है, क्लोज विद इन आवर्स। कब क्लोज होएगा, 10 से 15 घंटे के अंदर जो है वो क्लोज हो जाता है। यानी कि जो हमारे पास में आर्च ऑफ अरोटा थी, जो पल्मोनरी आर्टरी थी, ठीक है, उनके बीच में जो वो कम्युनिकेशन था वो 10 से 15 घंटे के बीच में जो है वो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, ड्यू टू हाई ऑक्सीजनेशन एंड एनाटोमिकल, ठीक है, ड्यू टू हाई ऑक्सीजन की वजह से जो है वो बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो है वो बढ़ जाती है। एंड एनाटोमिकली क्लोज जो है वो कब होता है हमारे पास में, 2 to 3 वीक्स में जो है वो परमानेंटली क्लोज हो जाता है। अच्छा, परमानेंटली क्लोज होने के बाद वो किस में बदल जाता है, इट्स बिकम लिगामेंटम एट्रियोसम्स। याद रखना, लिगामेंटम याद रखना, आर्टरी के अंदर, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस था इसलिए इसको बोला आर्टरियोसम। क्लियर है, तो इसको हम बोलते हैं डक्टस, सॉरी, लिगामेंटम आर्टरियोसम्स। ठीक है, वैसे ही डक्टस विनोसिस किस किस के बीच में था, हम डक्टस विनोसिस हमारे पास में जो है वो प्लेसेंटल, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वीना केवा के बीच में था। और ये किस में बदल जाएगा, ये लिगांटम विनोसम में बदल जाएगा। आर्टरी के बीच में कम्युनिकेशन था वो आर्टरियोसम में बदला और जो वेनस के बीच में था उसको विनोसम में बदला। क्लियर है, देखो डक्टस विनोसिस क्लोजर विद इन फ्यू डेज के अंदर जो है वो क्लोज हो जाता है और किसमें बदल जाता है दोस्तों, ये बदल जाता है लिगामेंटम विनोसम में जो है वो बदल जाता है। याद रह जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट। फोरामेन ओवल किस किस के बीच में था, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में था। ठीक है, ये दोनों आपस में जो है वो विद इन मिनट्स के बाद ही जो है वो ये क्लोज हो जाता है। कुछ केस में 3 महीने तक होता है, लेकिन फाइनली 6 महीने के बाद जो है वो परमानेंट बंद हो जाता है। और एक बाद में किस में बदल जाता है, लास्ट में बिकम फोसा ओवल्स में जो है वो बदल जाता है। नेक्स्ट आ गया डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस किस किस के बीच में था, हमारे पास में जो पल्मोनरी आर्टरी थी। ठीक है, यहां पे भी जो है वो इमेज जो है मैं आपको ले आता हूं और फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इमेज से जो है वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये लो, ठीक, ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में डक्टस विनोसिम, डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस किस किस के बीच में है, डक्टस आर्टरियोसिस हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये ले लेता है, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये अरोटा, इन दोनों के बीच में है। अब ये जो है वो आपस में जो है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, कितने टाइम पे, ये 10 से 15 घंटे के अंदर जो है बंद हो जाते हैं। परमानेंटली जो है वो 2 to 3 वीक्स के अंदर बदल जाते हैं और लास्ट में लाइफ लॉन्ग रहते हैं, जिसको लिगांटम और आर्टरियोसम के नाम से जो है वो जाना जाता है। लिगांटम क्यों बोला, क्योंकि लिगामेंट बन जाते हैं। जो हमारे पास में जो बीच में पाइपलाइन थी वो तो बिल्कुल जो है वो लिगामेंट में बदल जाती है। और आर्टरियोसम इसलिए बोला क्योंकि आर्टरी के बीच में था, इसलिए याद भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। डक्टस विनोसिस, डक्टस विनोसिस कहां है, ये रहा डक्टस विनोसिस। ठीक है, कहां पे, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में था। ये विद इन फ्यू डेज में जो है वो बंद हो जाते हैं और लास्ट में किस में बदल जाते हैं दोस्तों, लिगांटम वेनोसम में जो है वो बदल जाते हैं। क्लियर है, तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है। फीटल सर्कुलेशन में जो हमने देखा, सबसे पहले देखा कि जो फीटल सर्कुलेशन है वो हमारे पास में नॉर्मल सर्कुलेशन से जो है बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल सर्कुलेशन में हमारे पास में जो है वो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में प्योर होकर जो है वो हमारे पास में लेफ्ट आर्टरी में आता है, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होता है। लेकिन फीटस में ये चीज जो है वो अलग है। फीटस में क्या होता है कि लंग्स तो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, लंग्स तो वहां पे सही तरीके से लंग्स तो काम कर ही नहीं रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से जो है वो कहां चीजें जाती है, सीधा हम सारी चीजें हो किस पे डिपेंड करते हैं, हम प्लेसेंटा से लेते हैं। प्लेसेंटा से जो है हमारे पास में 2 चीज आती है, कैसा, 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। वेन जो है वो प्योर ब्लड लेके आती है, वो प्योर ब्लड जो है वो सीधा लीवर से होते हुए सीधा कहां चली जाती है, डक्टस विनोसम बना देती है, यानी कि अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के बाद जो है वो डक्टस विनोसम बना लेती है। ये डक्टस विनोसम के बाद में जो है वो सीधा कहां चला जाता है, ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में चला जाता है। अब वैसे तो नॉर्मल में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जिसको हमने क्या बोला दोस्तों, फोरामेन ओवल, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो डायरेक्ट वहां पे चला गया ताकि वो सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में जा सके, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में सीधा जो है ब्रेन और मेन पार्ट में जो है वो सर्कुलेट हो सके। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ ब्लड जो बचा वो चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से सीधा चला जाएगा हमारे पास में लंग्स के अंदर। वहां पे भी पूरा ब्लड जो है वहां नहीं जाता, बल्कि एक कम्युनिकेशन हो रहा था हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस
पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम डक्टस आर्टरियोसिस के नाम से जानते हैं। उसके बीच से वापस ब्लड जो है फिर लोअर बॉडी में चला जाता है, लोअर बॉडी में फिर जो है वो अम्बिलिकल वेन के द्वारा वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके चला जाता है। कब एनाटोमिकली बंद होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, कब जो है फिजियोलॉजिकल बंद होता है वो भी बता दिया, कौन सा किस चीज में बदलता है वो भी सारी चीजें मैंने जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो सारी चीज बदलती है। सबसे पहले फोरामेन ओवल कब बदला है दोस्तों, फोरामेन ओवल जो है विद इन मिनट्स में जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन कुछ केस में जो है वो 3 मंथ्स में बंद होता है, परमानेंटली ये जो है वो 6 मंथ में जो है वो बंद होता है। और ये किस में बदल जाता है दोस्तों, फोसा ओवेस में चेंज होता है। डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, जो हमारे बीच में था किसमें, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में था, ये जो है वो 10 से 15 घंटे के बीच में जो है बंद हो जाता है और एनाटोमिकली ये 2 to 3 वीक्स में जो है वो बंद होता है। और लास्ट में किस में बदल जाता है दोस्तों, लिगामेंटम आर्टियोसम में जो है वो बदल जाता है। लास्ट डक्टस वेनोसम, जो कि कुछ दिन में जो है वो बंद हो जाते हैं, और ये लास्ट में जो है वो किस में बदल जाते हैं दोस्तों, डक्टस वेनोसम में बदलते हैं। और इसी के साथ जो है वो हमारे क्लास जो है वो खत्म होती है दोस्तों। शॉर्टकट में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको दी थी, और आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से ही जो है मुझे पता चलता है कि जो पढ़ाया हुआ है वो आपको कितना जो है वो समझ में आ रहा है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है कि बच्चे सामने होते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम पूछ लेते हैं और बच्चों के फेस से भी जो है वो पता चल जाता है कि आपको कितना चीजें जो है वो समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट आपको चीजें जो है वो समझ में नहीं आ रही है या नहीं आ रही है, इसके लिए एक ही माध्यम बचता है, वो बचता है आपके मैसेज, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन हमारे पास में सिर्फ कमेंट के माध्यम से। तो क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सब्बा के राम राम सा खमा गए।